5 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब मार्केट को लेके किया एक बड़ा ऐलान। ये वो न्यूज़ है जिसने 2 दिन पहले पूरे एजुकेशन मार्केट को, पूरे मीडिया को और व्हाट्सएप को भर के रख दिया विद ऑल दैट इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए नई नहीं है बट हाईलाइट अभी हुई है। वेल, अगले 5 मिनट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो बैन आते हैं किसी स्टेट को लेके या ऐसे रेगुलेशन आते हैं हाई कमीशन से, गवर्नमेंट से या वहाँ के मीडिया से, हमें एज अ स्टूडेंट मार्केट में कैसा इम्पैक्ट करेंगे एंड स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इस ट्रैप से, इस इंफॉर्मेशन से डिस्करेज ना हो एंड अपनी एप्लीकेशन को विजिलेंट होके प्रोसेस करवाएं विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड द हाई कमीशन। इन सब न्यूज़ का क्रक्स एक ही है, स्टूडेंट्स हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, स्टूडेंट्स हैव टू बी मोर अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एप्लीकेशंस। जिन यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग एंड कपल ऑफ मोर यूनिवर्सिटीज़, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जीटी सिर्फ एक इंटरव्यू तक ही सीमित था। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जीटी सिर्फ एक फॉर्म तक ही सीमित था विद नो इंटरव्यूज़। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है जिससे वो बच्चे का जीटी चेक करते हैं, बट इतिहास कहता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वो जो कहावत है ना इंग्लिश की, वो यहाँ परफेक्टली फिट होती है। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जीटी को लीनियंट किया स्पेशली फॉर पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान मार्केट के लिए, वो यूनिवर्सिटीज़ एक इनटेक नहीं क्रॉस करवा पाए। एक इनटेक के बाद उनको ये बैन इंट्रोड्यूस करना ही पड़ा जब तक कि उन स्टूडेंट्स ने वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया पहुँच के उस सिस्टम का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। एज ए स्टूडेंट आप कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं? अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं एंड जीटी विद इन अ स्पिक ऑफ अ सेकेंड टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक ओके होके आ जाता है, दैट मीन्स आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर रिपोर्ट जो गया है वो प्रॉपर तरीके से बन के नहीं गया है विद इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपका एक ही मकसद रहता है दैट फटाफट ऑफर आए, फटाफट फीस भरवाई जाए, फटाफट हाई कमीशन में जाया जाए। ये जो फटाफट वर्ड है ना, यही शायद पूरे प्रॉब्लम की जड़ है। वेल, अगर मैं आपको पिछले 2 इनटेक के स्टैट्स बताऊं जिन यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है, ये वही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एक इनटेक इंडिया से बहुत अच्छा निकाला। आपका फॉर एग्जांपल अगर हम एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी की बात करें, जो बच्चा यहाँ से बैचलर डिग्री के लिए पढ़ने गया वो वहाँ पे क्योंकि फुल टाइम काम अलाउड था उस टाइम पे और आज भी अलाउड है टिल 30th of June, यूनिवर्सिटी में पहुँचा ही नहीं क्योंकि प्रेशर था 3 साल की फीसेस इकट्ठे करने का। और हर एक स्टूडेंट एक लॉ का मैक्सिमम माइलेज लेना चाहता है एंड कई बार तो मैक्सिमम से क्रॉस करके इलीगल तरीक़ों के पास भी पहुँच जाता है उस लॉ के अंदर रहने के भ्रम को लेके। वेल, बड़ा टेक्निकल है, लॉन्ग लाइन बोला, बट इट इज़ समथिंग। जब आप किसी सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं एज ए स्टूडेंट तो आने वाले समय में वो सिस्टम का क्रैश होना या टाइट होना एक तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा हुआ, स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री पढ़ने पहुँचे ही नहीं, क्लासेस में नहीं पहुँचे एनरोलमेंट के बाद, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का COE कैंसिल करना पड़ा जिसका इम्पैक्ट उन स्टूडेंट्स के वीज़ास पे आया। और ये स्टैटिस्टिक्स पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लागू नहीं होते। आप जब भी देखेंगे सारा इम्पैक्ट जो आता है किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, वो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस के लिए ही आता है। अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस वहाँ पे जहाँ पे आप स्टेट बोर्ड्स के साथ होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो मेलबर्न में हैं वो पंजाब और हरियाणा मार्केट में काम ही नहीं करती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ सिडनी में हैं, वो गंगानगर का एड्रेस देखते ही एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है बिना एप्लीकेशन के प्रॉज एंड कॉन्स और उनके पर्टिकुलर्स देखे हुए, क्योंकि एक माइंडसेट है, एक सोच बन चुकी है उनकी, जो इस एरिया से आ रहा है उसने ऑस्ट्रेलिया पहुंच के ऐसा ही करना है। 2 पैरेलल आर्टिकल्स, एक आर्टिकल जो 2-3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ हुआ, 7-8 पेज का आर्टिकल जिसमें भर भर के इंडिया में
पंजाब में नॉर्थ इंडिया की मार्केट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट करवाया, दैट यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने बार कर दिया है यहाँ के स्टूडेंट्स को एंड सो ऑन। एक फैक्ट ये भी है, उन यूनिवर्सिटीज़ को आपकी ज़रूरत है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आफ्टर देयर बिगेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर जो कोर आयरन का है, उसके बाद एजुकेशन का नंबर आता है। वो यूनिवर्सिटीज़ आपके बिना सस्टेन नहीं कर पाएंगी। इसको मैं थोड़ा एरियल व्यू से देखूं तो इसके 2 एस्पेक्ट्स बनते हैं, उनकी नीड और आपकी अपॉर्चुनिटी। आप जब अपनी अपॉर्चुनिटी को ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ने के सपने और सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी को इन कैश जल्दी करेंगे, ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जब आप उसको एक बार में ही हलाल कर देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेंगे एंड यू विल एंड अप लूजिंग योर वीज़ा स्टेटस एंड crashing down your dream of Australian education and being a permanent resident. रेगुलेशन क्या कहता है? आप 3 साल की पढ़ाई करेंगे, आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप उन प्रोफेशंस की पढ़ाई करते हैं, उन डिमांड कोर्सेज की पढ़ाई करते हैं जो उनकी MIDL लिस्ट में है, तो आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और मिलेगा। दैट मीन्स 3 साल पढ़ाई करके मेरे को 4 साल का वर्क परमिट अलाउड है। और कहीं आप रीजनल एरिया में जाते हैं, वहाँ ये 4 साल का वर्क परमिट 7 साल का बन जाता है। सो दैट गिव्स यू अ विनिंग पोजीशन, विनिंग सिचुएशन फॉर योर ड्रीम। फिर वो जब 4 साल की प्रिविलेज है, 7 साल के वर्क परमिट की प्रिविलेज है, आप पहले ही साल में क्यों डिस्ट्रॉय करने पे तुले हैं? ये छोटी सी रिक्वेस्ट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की, ये छोटी सी रिक्वेस्ट उस कंसल्टेंट के समूह से है जो एक ऑथेंटिक ऑस्ट्रेलिया का काम करना चाहते हैं और जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एज ए कंसल्टेंट हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन का सपना एज ए स्टूडेंट आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ऑस्ट्रेलिया के लिए है। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट मिसगाइड होके या एक छोटा सा लालच के उसको लेके आप अपना 7 साल का वर्क परमिट का सपना और आने वाला PR का सपना पहले साल में ही ख़त्म कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन, ऑस्ट्रेलियन ड्रीम, ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ USA, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ UK, जहाँ पे एक माइंडसेट के साथ जाया जाता है यहाँ PR नहीं होनी, तो जितनी देर हम यहाँ पे हैं इसका जूस निकाल लेते हैं। वेल, इट इज़ नॉट लाइक दैट। Australia gives you all the privilege, all the rights and all the facilities ताकि आप उनके एक पॉपुलेशन का हिस्सा बनो और काबिल बन के बनो। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन बैकग्राउंड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंसेस, तो आपको ज़रूरत है एक ऑस्ट्रेलियन प्रेफर्ड एंड एक ऑथेंटिक एजुकेशन कंसल्टेंट की, जो आपको ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ट्रीट करवाए, यस ये आपका होने वाला घर है। एज ए स्टूडेंट, एज ए कंसल्टेंट, ये मेरा घर बन चुका है। आई विश यू ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर अप्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया for the upcoming intake, or even if you're planning to apply to Australia for next year intake. Get your facts right before you apply to Australia, otherwise ये ऑस्ट्रेलिया का सपना आपके दिमाग में शुरू होगा और आपके एक्शन से ख़त्म हो जाएगा।